मैं तो गुरु के सिख और जनता के सेवक के नाते आया हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक तो मेरा सौभाग्य है कि डेरा बाबा नानक साहब इस पवित्र धरती पर आने का मुझे मौका मिला है। गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन ऐसे दौरा करने नहीं आए। अभी जाखड़ साहब बता रहे थे, बिट्टू भाई मेरे साथ हैं, अरुण जी हैं, खूबिया साहब हैं। केवल इसी भाव से जब वो पंजाब जिसने देश पर आए हर संकट को अपने सीने पर झेला है, पहले लड़ने का काम अगर किया तो पंजाब ने किया। देश में कोई संकट आया तो सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ। पंजाब का आभारी है देश, और मैं भी पंजाब को, पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में मैं देखता चला रहा हूं, फसलें 26 तारीख से डूबी हुई है। मैं जोना के खेत में गया था, मैंने उखाड़ के देखा, जड़ें गल गई, खत्म हो गई। केवल जोना का नुकसान, बाकी फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। किसान दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना लगाता है, खाद डालता है, दवाइयां डालता है, जिंदगी बोता है, केवल बीज नहीं बोता। उसके बाद फसल आती है, और तब जब बाल निकलने का, बाली निकलने का समय हुआ, तब ये सैलाब आ गया, इसमें सब कुछ खत्म हो गया। खेतों में रेत, ये कोई अस्थायी संकट नहीं है। जो रेत सिल्ट जमा हो गई है, रेत, और वो निकालने की भी बात कर रहे थे कि उसमें भी दिक्कत है कई तरह की। आपने जो बताया कहीं सिल्ट जमा हो गई है, मकान भी जो पानी में इतने दिन से डूबे हैं, कोई गिर गया है और कोई कितने दिन चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसान को नुकसान हुआ तो मजदूर भी परेशान है। मैं केवल, मोदी जी ने मुझे भेजा है, खेतीबाड़ी मंत्री हूं, आपके दर्द को जानता हूं, क्योंकि मैं आज भी खेती ही करता हूं। आज भी मैं खेती करता हूं। मेरे किसान भाइयों, इस समय केवल इतने ही अपने हृदय से मैं कहता हूं कि संकट के पार निकाल के किसानों को, जनता को और पंजाब को ले जाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं है। अभी मैं तो आए हूं, 2 केंद्रीय टीमें आ गई हैं जो अलग अलग हिस्सों में जा रही है, गांव-गांव जाएगी, नुकसान का आकलन करेंगे, और आकलन करने के बाद फसल का कितना नुकसान हुआ है, सिल्ट जमा है, वो कैसे निकले, और वो जो खेत 70 साल से जोत रहे हैं, जो मैं समझा आप बोल रहे थे शत्रु संपत्ति वाले, मैं कब्जा तो किसान का, लेकिन नाम तो उसके भी खरीद, लेकिन खून पसीना तो उसका भी लगता है। संकट उसके ऊपर भी है। मैं जितना समझ पाया हूं और समझने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे सड़कों पर ही निकल के नहीं जाऊंगा, मैं खेतों में घुसूंगा, मैं स्पॉट देखूंगा, पानी में भी जाऊंगा, किसान की बात भी सुनूंगा, और फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके एक एक बात बताऊंगा। और पूरी कोशिश ये है कि हम इस संकट से निकाल के आपको ले जाएं। इसलिए सब लोग आए हुए हैं, केवल देखने नहीं आए, केवल जायजा लेने नहीं आए, दौरा करने नहीं आए। आप धीरज रखिए, आप तो बहादुर लोग, धीरज रखिए, मिल के साथ काम करेंगे, और इस संकट के पार निकाल कर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। कोई लंबी गल आज नहीं करनी है, क्योंकि कई जगह अभी जाके स्थिति देखनी है। हमारे जो जमींदार किसान हैं, उनके साथ बात करनी है, सबसे मिलना है। और इतने ही मैं कहता हूं कि संकट के साथ समय आपके साथ खड़े हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।